इस वक्त कई सारी बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। पहली बड़ी खबर आज आपको यह दिखाऊंगा कि अब तक हम देख ही रहे कि किस तरह के हालात है और इन हालातों के बीच यकीनन सरकार फंसी हुई है। सरकार का काम आसान करने का काम कौन करता है इस देश के अंदर, बताइए? गोदी मीडिया। गोदी मीडिया पिछले 1-1.5 महीने से इस पूरे काम में लगी हुई थी। वो कुछ नहीं कर पाई, जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर पाई, गुमराह नहीं कर पाई। और देखिए, यही वजह है कि 20 तारीख को बेतहाशा भीड़, छात्रों की भीड़ दिल्ली से नहीं अलग अलग राज्यों से पहुंच गई। यानी यहां पर भी एजेंडा फेल रहा। फिर इन उत्पातियों को, झुंड को छोड़ा जा रहा है। एक ऐसा ही उत्पाती वहां पर पहुंचा था। आज आपको यह नहीं दिखाऊंगा सिर्फ कि उस उत्पाती ने क्या हरकत की, वहां पर चाकू लेकर पहुंच गया। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ में लाठी है, सरकारी आदेश है, उत्पाती बताकर, उन्मादी बताकर छात्रों को पीटने का खुला अधिकार है, जो हम देख भी रहे हैं। यहां पुलिसकर्मियों की बात कर रहा हूं। अब दनादन इस्तीफे गिर रहे हैं। अब थक गए पुलिस वाले। जी हां, पुलिस वाले थक गए हैं कि अपने ही देश के भविष्य पर डंडा कैसे चलाएं। अब इस्तीफे मुंह पर दे मारे गए। पुलिस वालों की तरफ से क्यों किया गया है, जरा वो भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे बड़ी बड़ी बातें करिए। सबसे कम उम्र की विधायक बनी, बहुत अच्छी, मैं दिल से तारीफ करता हूं। लेकिन जब मुद्दे की बात होती है तो आप गाड़ी भगा देते हैं। ऐसे विधायक चुने गए हैं या थोपे गए हैं, खुद फैसला कीजिएगा। और भी कई खबरें हैं कैसे नारेबाजी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। यहां ये देखते चलिए पूरा वीडियो। ये देखिए इसके हाथ में क्या है। नीचे गिरा दिया ये वीडियो बन रही है, तो कर रहे हो ढंग से भाई। सोचिए, इस तरह के हालात है देश के अंदर। और ये कोई नई बात नहीं है। आप इस वीडियो को देखकर अचंभित मत हुइए। हमने आपको दिखाया था कि कैसे हिंदू रक्षा दल के नाम पर जो एक संगठन खोल रखा है, दुकान कहता हूं मैं उसे, अगर वाकई हिंदुओं की चिंता होती तो हिंदू बच्चियों के खिलाफ जब कोई अपराध होता है और उसमें बीजेपी का नेता या उसके लाडले बेटे शामिल होते हैं तो हिंदू रक्षा दल के पेट में मरोड़ नहीं उठती। आज तक गए नहीं वो उत्तराखंड की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। चले जाए, हाँ, हिंदू मुसलमान करा लो इनसे। बच्चे, आप उन 21 बच्चों का जिक्र कर रहा हूं मैं जिन्होंने नीट परीक्षा लीक होने के बाद सुसाइड किया। नाम पढ़ लीजिएगा, कितने मुस्लिम है, कितने हिंदू, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। ये तथाकथित तौर पर सत्ताधीशों के आशीर्वाद से बनी हुई एक दुकान है जिसका काम सत्ताधीशों की चाटुकारिता करना है। तो वही लोग अब धमकी दे रहे हैं अब्दुल और रहमान को नहीं, जो उनका धंधा था, बल्कि वो इस देश के उन बच्चों को धमकी दे रहे हैं जो अगर धर्म से देखा जाए, धर्म के आधार पर ये संगठन खोले तो हिंदू बच्चों को, क्योंकि इनका आका परेशान है। तो वो हथियार लेकर मैं पहुंचूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये लाल कर दूंगा, वो पीला कर दूंगा, यही काम करने का काम है। तो ये लंपट कहां से आ रहे हैं? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? क्या ऐसे आंदोलन को खत्म करने की तैयारी है? यह जवाब देना चाहिए। जब इतने पुलिस वाले वहां पर हैं, उन पुलिस वालों को, उन सुरक्षा कर्मियों को वो दिख जाएगा जो साइड में खड़े होकर सिर्फ नारेबाजी कर रहा है। नारेबाजी से भाई साहब के कान में इतना दर्द होता है, उसे बेरहमी से पीट देते हैं। लेकिन यह नहीं दिखा होगा, है ना? अब आइए दूसरी खबर, जरा यहां पर एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। पहले शेर सिंह जी आए हुए हैं। सारे मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनकी एक बार स्टोरी शूट कर लीजिए। यही मौका है, बहुत बड़ी स्टोरी है। सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं। शेर सिंह जी उत्तराखंड पुलिस से इस्तीफा देकर हमारी मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं। और 20 जुलाई को जो हुआ उसके बाद शेर सिंह
जी ने जो मुझे कहा कि ऐसी गुंडागर्दी करने से अच्छा, ऐसे गुंडों की हिफाजत करने से अच्छा है मैं यहाँ पर बच्चों की हिफाजत करूँ। वंदे भारत माता की। इससे शेर सिंह जी आए हुए हैं। तो अब ये शेर सिंह जी हैं उत्तराखंड के, ये पुलिसकर्मी हैं। अब आप कहेंगे ये सिपाही तो हैं, लेकिन आप यकीन मान के चलिए मैं इससे बहुत खुश नहीं हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पुलिसकर्मियों को इस्तीफा दे, नहीं, कम से कम ऐसे पुलिस वाले भी होने चाहिए। वैसे नहीं सोनिया टाइप, वो जो महिला एक सुरक्षा कर्मी थी, कमांडेंट, जिनके नेतृत्व में बच्ची, महिला, बूढ़े, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा जा रहा था, लाठी मारे जा रहे थे, वैसी नहीं जो खुल्लम खुल्ला एक पार्टी बनने की कोशिश कर रही थी। भाई साहब ने इस्तीफा दिया, उसके बाद पार्टी, मैं कह रहा था आप ही पार्टी बनिए, चली जाइए भारतीय जनता पार्टी में, प्रवक्ता बनिए, नेता बनिए, कल वो सांसद बना दे, लेकिन इस्तीफा देकर जब तक तन पर वर्दी है ना, तब तक ना आप कांग्रेस के हो सकते हैं, ना बीजेपी के, ना सपा के हो सकते हैं, और ना ही उनकी कोई पर्टिकुलर पार्टी जो एनडीए में शामिल हो उसके, किसी के नहीं हो सकते। अमित शाह का आदेश आ सकता है क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, लेकिन उस सरकार की मंशा पूरा करने से पहले आपको यह भी देखना होगा कहां सही है कहां गलत है। किसी के आदेश पर मासूम व्यक्ति को अगर पीटा जाता है, सरकारी आदेश पर भी, तो यह आपकी वर्दी पर लांछन से कम नहीं है। मैं भी विरोध करता अगर ये बिना इस्तीफा दिए वहां पहुंचते, तो इन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है, आप भी वहीं इस्तीफे का ऐलान करती, छोड़ती नौकरी और आती फिर, लेकिन नहीं किया। आइए अगली खबर दिखाते हैं यहां क्या हो रहा है। ये भी दीदी को देखिए, सुनिएगा। आप आराम से रहिए ना प्लीज। गाड़ी आपकी रुकेगी तब ना। पीछे गाड़ी आपकी नहीं रुकेगी मैथिली जी। भैया गाड़ी लग रही है आप भगवा रही हैं। देखिए मैथिली जी हमारे साथ है, बाकी सभी सवालों पर जवाब दे दी। बाकीपुर पे बोल दी, भाजपा जो स्कूल मॉडल स्कूल बना उस पर जवाब दे दी। जब हमने ये पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, उनके ड्राइवर। ये देखिए, अब मैं दिखाता हूं यहां से शुरू से वीडियो क्या हुआ, इसके आगे ही वीडियो है ये देखिए। देखिए अलीनगर विधायक मैथिली जी हमारे साथ, एक सवाल बस, लगातार जंतर मंतर पे जो है प्रदर्शन हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की मांग हो रही है। बच्चों की बात है, कुछ तो बोलिए ना मैथिली। अरे हम बोलने की, हम तो पॉडकास्ट किए हैं, हम जंतर मंतर के लिए, हम बच्चों के साथ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जंतर मंतर पे जितने स्टूडेंट्स की बातें हो रही है मैं उनके साथ हूँ। मैं दौड़ क्यों रहे, आप आराम से रहिए ना प्लीज। गाड़ी आपकी रुकेगी तब ना। पीछे गाड़ी आपकी नहीं रुकेगी मैथिली जी। भैया गाड़ी लग रही है। आप भगवा रही हैं। देखिए मैथिली जी हमारे साथ है, बाकी सभी सवालों पर जवाब दे दी। बाकीपुर पे बोल दी, बिल्कुल इस पर सवाल उठेंगे, क्यों ना उठे, क्या यही काम था बाकी? क्योंकि इन्होंने, इनके परिवार ने, मतलब इनके पिताजी ने भी बड़ा बताया कि कैसे एक वक्त आया था हमें छोड़कर बिहार जाना पड़ा, तमाम चीजें। आप अपने मतलब से गए थे, और मैं कहता हूं चलिए जो भी वजह रही हो, क्या आप विधायक होने के नाते नहीं बोलना चाहिए? यहां देखिए, यहां अलग ही चल रहा है खेल, सुनिए। तो लगातार ये नारेबाजी हो रही है, हालात किस तरह के बनते जा रहे हैं सब देख रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि रिक्वेस्ट करता हूं अपने तमाम भाइयों से, छोटे भाई हैं मुझसे उम्र में, सब जो आंदोलन कर रहे हैं, सतर्क रहिएगा। सतर्क इसलिए क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप तो छात्र हैं, और यकीनन जिस तरीके से भीड़ वहां पर जुट रही है उसमें कौन कौन है, इस पर आपको भी नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये आंदोलन एक ऐसे मुकाम पर कहा जाए, ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां इसकी सेफ्टी करने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आप लोगों की बनती है। सबसे ज्यादा आपने, लंबे अरसे के बाद मैं बता रहा हूं, पर लंबे समय पत्रकारिता हो रही है, कर रहा हूं मैं, बहुत लंबे समय के बाद मैंने देश को पूरी तरह से एकजुट एक मुद्दे पर बहुत दिनों बाद देखा है। नमस्कार।